हेलो एवरीवन, मैं अर्चना जादव आज फिर से उपस्थित हुई हूँ आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर। जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन। देखिए, यहाँ पर बाजार दर्शन क्या है, नाम ही बताता है बाजार का दर्शन। यहाँ पे बाजार के बारे में बताया है, बाजार की सार्थकता के बारे में बताया है कि बाजार में जब मनुष्य जाता है तो किस तरह से वो चीजों के पीछे भागता है। अब यहाँ पर तरह-तरह की उपमाएँ दी गई हैं बाज़ार के सामान को। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अगर मनुष्य बाज़ार जाता है, तो वह एक चुंबक की तरह आकर्षित होता है। एक चुंबक जैसे लोहे को पकड़ती है, वैसे ही बाज़ार की चीज़ों को मनुष्य अपनी आँखों के रास्ते ग्रहण करता है और उन्हें लेने के लिए लालच देता है। अब इसमें कई तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जिनकी जेबें भरी हैं और मन खाली है, यानी उनके मन में इच्छाएं बाकी। एक वो जिनकी जेबें भी खाली हैं और मन भी खाली है, यानी पैसा नहीं है तो खरीदेंगे कहाँ से, इच्छा भी। एक वो जिनकी जेबें भरी हैं, मन भी भरा है, यानी पैसा भी है लेकिन सामान उनको जरूरत नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है। तो इस तरह के लोग बाजार में होते हैं। तो बाजार की ओर लालायित होते हैं। बाजार अपनी तरह-तरह की चीज़ों से अपनी ओर आकर्षित करता है, लोगों को अपनी ओर बुलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि बाजार का जादू किस राह काम करता है? तो बाजार का जादू आँखों की राह काम करता है। बाजार जो है वो किसकी तरह काम करता है? चुंबक की तरह काम करता है। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, ऐसे बाजार मनुष्य को अपनी ओर खींचता है। बाजारूपन क्या? ठीक है, बाजारूपन यानी परचेजिंग पावर की बात की गई है। दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं, बाजारूपन क्या है और परचेजिंग पावर क्या है? तो आप जवाब एक ही होगा। बाजार जब लुभावनी वस्तुओं से इंसान को अपनी ओर आकर्षित करता है और मनुष्य बाजार में जाके चीजों को खरीद के बाजार की सार्थकता को बढ़ाता है, तो वही बाजारूपन कहलाता है। अब यहाँ पर बात की जाती है कि बाजार की सार्थकता, वास्तविक सार्थकता किसमें है? तो यहाँ पे बताया गया कि बाजार की वास्तविक सार्थकता उनमें है कि जो मनुष्य अपनी जरूरत के अनुसार ही सामान खरीद के लाए और जरूरत के अनुसार ही सामान का इस्तेमाल करे और उतना ही पैसा खर्च करे, तब बाजार की सार्थकता है। गैर जरूरी चीजों को लाने में बाजार की सार्थकता कभी नहीं होती है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है भगत जी का। भगत जी एक चूरन बेचने वाले थे। तो वो चूरन बनाया करते थे। चूरन के लिए जो भी काला नमक या जो भी चाहिए था चूरन का सामान, उसको लेने वो रोज बाजार जाया करते थे। लेकिन पंसारी की दुकान पर ही वो सामान लेने के बाद वो वापस आ जाते थे, कहीं दोबारा देखते तक नहीं। और लाने के बाद वो 6 आने तक का चूरन बेचते थे और उसके बाद जो चूरन बच जाता था उसको बच्चों में स्वतः ही बांट देते थे। वो ये बताना चाहते हैं इस कथन से, इस उदाहरण के माध्यम से, कि जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करो, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं होने पर उसका इस्तेमाल मत करो। पैसे की भी जितनी आवश्यकता हो उतना पैसा कमाओ, नहीं है तो व्यर्थ उस पैसे के पीछे मत भागो। तो यहीं पर बाजार की सार्थकता है। जिस तरह से वो किसी और दुकान की ओर देखते तक नहीं थे और चूरन खरीद के वापस आ जाते थे, मनुष्य को भी इसी तरह अपना जीवन यापन करना चाहिए। जिस जरूरी चीज को लेने वो जा रहे हैं उसी जरूरी चीज को बाजार से लाएं और गैर जरूरी चीजों को ना खरीदें। तभी बाजारूपन अर्थात बाजार की सार्थकता सिद्ध होगी। बस हमारे लेखक जैनेन्द्र कुमार हमें इस चैप्टर के माध्यम से यही बताना चाहते हैं। तो मैंने कुछ प्रश्न भी आपको बताए हैं जिनको आपने सुना और इन प्रश्नों का हल आप करें, ताकि प्रश्न जो पेपर में आते हैं पाठ के बीच में से, वो भी आपको ज्ञात हो जाए। तो इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए।